हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। शेयर में एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है, 5% की भयंकर गिरावट है। आप खुद देखिए, 2275 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। 119 रुपए, 120 रुपए तक टूट गया है ये शेयर। एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि आज मार्केट में थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में डीमार्ट जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आखिर क्यों टूट रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस लेवल पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट अभी 2275 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 1% की गिरावट है। आप देखिए, शेयर कहाँ था, 2300 पे ऊपर था, तेजी आई, 2380 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 2170 तक गया, फिर बहुत बड़ी रैली आई, 2470 तक शेयर पहुंच गया। लेकिन आज पिछले 2 दिनों से इसमें गिरावट चल रही है और उस गिरावट की वजह भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 70% का ग्रोथ है। देखिए, इससे पहले भी गिरावट इस शेयर ने देखी है, लेकिन जब भी गिरावट आई है वापस से बाउंस बैक किया है। 1290 रुपए से उठता हुआ ये शेयर इतने बड़े लेवल तक पहुंचा है एक ही साल में। 3 साल की अगर हम बात करें तो भैया 3 साल में 218% का ग्रोथ है। 715 रुपए के लेवल से उठकर ऊपर आया है। जब भी गिरावट आई है वापस बाउंस बैक किया है, लेकिन गिरावट आई जरूर है। बड़े ग्रोथ के बाद एक बड़ी गिरावट भी इसमें जरूर आई है, लेकिन जब भी आई है वापस शेयर बाउंस बैक जरूर कर गया है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 5 लाख के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, और एक्चुअली प्रमोटर को होल्डिंग कम करनी पड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोटर है वो 75% से ज्यादा की होल्डिंग ओन नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई, जो 77.27% थी उसको एग्जैक्टली 74.99% की होल्डिंग कर दी इन्होंने। और एफआईएस होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी बढ़ा रही है। 9.62% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, 5.68% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे तो प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 550 से भी ज्यादा एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और तो और अगर हम बात करने जाए कि भैया आज की ये गिरावट क्यों है, गिरावट की एक बड़ी वजह है और फ्यूचर में भी शायद हमें थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, राधा कृष्ण दमानी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है और उनका जो शेयर है डीमार्ट, उसमें 5% की गिरावट है ऑन कोविड-19 वार्निंग। ठीक है, तो सिचुएशन को हम यहाँ पर समझने की बात करेंगे तो यही है कि एवेन्यू सुपरमार्ट 5% की गिरावट है ऑन ट्यूसडे आफ्टर द कंपनी वार्न दैट द चैलेंजेस आर लाइकली टू कंटिन्यू इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए भैया, कंपनी ने खुद वार्न किया है कि जो चैलेंजेस है वो अभी भी पूरे फाइनेंशियल ईयर तक कंटिन्यू रहने वाले, मतलब जून एंड तक कंटिन्यू रहेंगे। एज इकोनॉमी ग्रेजुअली ओपन्स अप आफ्टर द लॉकडाउन, द कंपनी रिपोर्टेड 42% राइज इन मार्च क्वार्टर नेट प्रॉफिट। तो देखिए, मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उनके नतीजे आए हैं और काफी अच्छे आए हैं, और प्रॉफिट जो है उसमें इजाफा भी हुआ है। लेकिन जून के जो प्रॉफिट होंगे वो आपको काफी डिसअपॉइंट करने वाले हो सकते हैं। इन इट्स अर्निंग अनाउंसमेंट ऑफ सैटरडे, द कंपनी दैट ओन्स ऑपरेट सुपरमार्ट चेन डीमार्ट सेड दैट एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंटली लार्ज डिक्लाइन ड्यू टू द लोअर सेल्स। तो देखिए, यहाँ पर दिक्कत उनको क्या हो रही है कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल होनी चाहिए, पहले क्या था कि भैया पूरा मार्केट खुला हुआ था, कोविड-19 जब नहीं था तब लोग आराम से बेफिक्र डीमार्ट के मॉल में जाते थे, सामान की खरीदारी करते थे और ज्यादातर खरीदारी करके लेकर आते थे। अभी क्या है कि कोविड-19 के चलते भैया बहुत कम लोग हैं जो रिस्क ले रहे हैं मॉल में जाके खरीदारी करने का। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रीफर कर रहे हैं, या फिर आसपास का जो छोटा किराना स्टोर है वहां से भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मॉल में जाना थोड़ा सा उनके लिए रिस्की यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, ड्यू टू लोअर सा तो उनकी जो सेल होती थी पहले जो मॉल में, वो कम हो चुकी है। लोअर ग्रोस मार्जिन, जो मार्जिन है वो भी कम हो गया है। और सबसे ज्यादा जो कॉस्ट पड़ रहा है उनका ऑपरेशनल का, ऑन अकाउंट ऑफ
अलाउंस फंड्स, स्टाफ को अगर हम बात करें तो भैया स्टाफ को जो उनको मेंटेन करना है, उसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन और स्टोर सैनिटाइजेशन का कॉस्ट भी है। भैया आपको सोचिए कि सैनिटाइजिंग करना अगेन एक बहुत ही कॉस्टली काम जरूर रहता है। डेली उनको सारी चीजों को सैनिटाइज करना पड़ता है, सारे उनके जो स्टोर के एम्प्लॉयज है उनकी हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है, और इनका एक डेली का उनका एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर जुड़ चुका है। तो यही एक बहुत बड़ी चीज है जो उनको उनका जो मार्जिन है वो कम कर रही है, और ऊपर से सेल उतने हो नहीं रहे क्योंकि भैया पब्लिक उतनी ज्यादा आ नहीं रही है। और इसी के चलते बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने इनकी जो रेटिंग है उनको शॉर्ट टर्म के लिए डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। ICICI Securities had downgraded the stock to reduce from hold. The brokerage said it sees hit headwind to Avenue Supermart revenue growth potential in financial 2021 due to lower inflation, lower store throughput, revival of Kirana's acceleration of adoption of online ordering. तो देखो रीजंस भी दिए हैं ICICI सिक्योरिटीज ने कि भैया उनको क्यों लगता है कि डीमार्ट आने वाले दिनों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना उसको परफॉर्म करना चाहिए। उसका रीजन यही है कि लो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और जो किराना स्टोर्स है वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करें तो जियो मार्ट भी लॉन्च हो रहा है, और जियो मार्ट आपका जो आसपास का जो किराना स्टोर है उसी से आपको कनेक्ट करवाने का काम करता है वो। और एक्सेलरेशन ऑफ अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन ऑर्डरिंग, तो देखिए उसके साथ साथ लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ी चीज है जो डीमार्ट के लिए एक अच्छी खबर साबित नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने भी यही कहा है। मोतीलाल ओसवाल मेंटेन सेल रेटिंग, भैया मोतीलाल ओसवाल ने तो कहा है कि भैया बेच के निकल जाओ। द ब्रोकरेज कट इट्स अगर एस्टिमेटेड उन्होंने कट डाउन किया है, और उनको ये लगता है कि द लोअर ग्रोस मार्जिन फ्रॉम इंक्रीज ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटेड रेवेन्यू एंड हायर एपेक्स बस मेंटेन। तो देखिए उनका सिंपल यही है कि इन सारी चीजों से उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि भैया सेल उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं। प्रभुदास लीलाधर ने भी यही कहा है कि मेंटेन रखा है रिड्यूस कॉल करने के लिए, और उन्होंने भी कुछ चीजों को यहाँ पर हाईलाइट किया है, और वो ये है कि लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन सेल्स। भैया लॉकडाउन के चलते उनकी जो बिक्री होनी चाहिए मॉल में वो हो नहीं रही है, और काफी कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग निकल रहे हैं मॉल में जाके खरीदारी करने के लिए, और हायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल्स, जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेशनल्स मतलब उसको स्टोर को ओपन करने में, कामकाज करने में और उसको चलाने में एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। डीले इन स्टोर ओपनिंग एंड सेफ्टी कॉस्ट, तीसरा जो उन्होंने बताया है कि भैया स्टोर ओपन होने में डिले हो रहा है, और सेफ्टी कॉस्ट भी है यहाँ पर। स्टोर ओपन होने में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया जैसे ही वो लोग पहले स्टोर ओपन करते थे वो सबसे पहले पूरे के पूरे स्टोर को उनको सैनिटाइज करना पड़ता है, और उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और बाद में सेफ्टी कॉस्ट भी यहाँ पर जुड़ जाता है। जो मतलब जो लोग भी मॉल में आते हैं उनका उनके सैनिटाइज को लेकर, या बाकी सारी चीजें भी है, मतलब वहां पे काम करने वाले लोगों को लेकर, सैनिटाइज करने को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पर इनका जा रहा है। तो याद रखिए जब जून क्वार्टर के नतीजे आएंगे तो हो सकता है कि उतने अच्छे ना आए। यहाँ पर अगर हम मैं मनी कंट्रोल में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल है। पी काफी हाई है, 117 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 89 है। बुक वैल्यू 86 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 26 है, ईपीएस 19 के आसपास है, डिलीवरी 55 के आसपास है। और अगर हम यहाँ पर इनके जो रिसेंटली नतीजा है उसके ऊपर अगर हम नजर करेंगे तो मार्च क्वार्टर में 270 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया है। पिछले क्वार्टर में 385 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके सामने ये प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन पिछले साल 190 करोड़ का ही प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में काफी बढ़िया प्रॉफिट हम मान सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी हम कह सकते हैं कि भैया 300 करोड़ के रेंज में इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छा मुनाफा कंपनी कर भी रही है। लेकिन जून के नतीजे कैसे आएंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सेल्स है वो भी इनकी कम हो गई है, और इवन अप्रैल महीने में तो काफी सारे इनकी 50% से भी ज्यादा जो मॉल्स थे डीमार्ट के वो बंद थे। सिर्फ 50% से भी ज्यादा मॉल्स बंद थे, उससे कम मॉल ऑपरेशनल थे, और जो चल भी रहे थे उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट इनका लग रहा था। अभी भी बहुत सारे मॉल शुरू हो चुके हैं, लेकिन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे उनका खर्चा हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग में आप खुद देखिए
प्रमोटर की 80% की होल्डिंग 75 हुई। रीजन सिर्फ इतना ही है कि प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75 करनी थी, सरकार का आदेश था। लेकिन एफआईज यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं। 6% की होल्डिंग 9.5% से भी ज्यादा हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत ज्यादा खरीदारी कर रही है। 0.17% की होल्डिंग 0.50% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 4.26% थी, अब वो सीधी 5.68% है। तो भैया सब लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ कि चैलेंजेस जरूर इनको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जैसा कि जो इनका सबसे बड़ा कॉस्ट है वो जा रहा है सैनिटाइजिंग को लेकर, और जो मॉल्स है उसको शुरू रखने को लेकर काफी ज्यादा इनका कॉस्ट जरूर जा रहा है। और जो सेल है इनके वो भी काफी कम हो रहे हैं, ज्यादा सेलिंग हो भी नहीं रही है। और दूसरी बात यह कि किराना स्टोर्स इनको काफी ज्यादा कंपटीशन दे सकते हैं आने वाले दिनों में, खास करके जियो मार्ट आने के बाद। दूसरी इनको कंपटीशन है ऑनलाइन की जो डिलीवरीज है, वो एक बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंजेस है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट जो है वो काफी बड़ा प्लेयर है रिटेल का। और कुछ भी हो, आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खुद से मॉल में जाके खरीदारी करना ज्यादा पसंद करता है। तो मैं मानता हूँ कि हाल फिलहाल में इन सब चीजों के चलते, कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते सेल जो कम हो रही है और जो खर्चा ज्यादा हो रहा है सैनिटाइजर और उन सबको लेकर, तो उसकी वजह से इसके शेयर में शॉर्ट टर्म की गिरावट आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर रिकवर कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि शेयर 2,000 रुपए के आसपास जा सकता है। तो 2,000 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जिन्होंने खरीदारी की है और वो लॉस में है और उनमें पेशेंस है कि भैया वो कम से कम 1 साल तक तो निवेशित रहेंगे ही रहेंगे, तो उनको भी यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एवन सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।